हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मनत लामा। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट हो गया। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। A body is said to be moving or in a motion when its position changes with time. सिंपल है, मोशन की डेफिनेशन है। हम नाइन्थ क्लास से एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन क्या है। बॉडी को हम मोशन में कहेंगे जब उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही हो। और हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं विद रेफरेंस टू अ, मतलब विद अ स्टेशनरी रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कोई भी एक स्टेशनरी रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम, ये मोशन है। अब हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? द पाथ मूव्ड बाय अ बॉडी व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना बहुत ही इजी है, बस इनको थोड़ा समझना है कि देखो डिस्टेंस है द पाथ मूव्ड बाय द बॉडी व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज द पाथ मूव्ड। नाउ द डिस्टेंस now the displacement is the shortest distance between initial and final point of the body। मतलब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, या फिर हम देखो एक और पॉइंट है, वी कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर कवरिंग वेरियस डिस्टेंस बट फॉर टू पॉइंट्स देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम किसी भी एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो उसके बीच में हम बहुत सारे डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही होगा। ये हम आगे समझते हैं कैसे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हमारे पास बी एंड एक है पॉइंट सी। ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 50 मीटर। अगर हम बात करें, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है कि ए से बी और फिर बी से सी हम जाते हैं, तो पहले तो उसका डिस्टेंस बताओ, देन उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? पाथ मूव्ड बाय द बॉडी व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमें क्या बताना है? पहले ए से बी फिर बी से सी, मतलब हमें यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ। तो ए से बी है 100 और बी से सी 50, यानी कि 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। तो डिस्टेंस आ गया 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सीधा का सीधा ही होगा, मतलब हम एक पॉइंट से हमें फाइनल पॉइंट क्या है? सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया, और फाइनल जहां पे हमने खत्म किया। तो हमारा खत्म कहाँ पे हुआ? ए हमारा इनिशियल था और सी हमारा फाइनल। सो द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 150 मीटर। ठीक है, अब देखो जो ये वाला पॉइंट था इसको क्लियर करते हैं। ये जो हमारा एक पॉइंट है ए बी, मतलब ए से हम सी तक मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तो फिक्स है, दैट इज 150 मीटर। लेकिन डिस्टेंस हम दो पार्ट्स में देख रहे हैं, एक पहले ए से बी, बी से सी। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो डिस्टेंस है वो कई सारे हो सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मान लो हम पहले ए से बी जा रहे हैं फिर सी से बी, देन अगेन हम सी से बी आ रहे हैं। तो पहले इसका डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो पहले हम ए से बी गए, बी से सी गए, देन हम सी से बी आ गए, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, ए से बी, देन बी से सी, एंड देन अगेन सी से बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हम ब्लू से शो कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम ए से बी तक 100, बी से सी तक 50, एंड अगेन जब सी से बी तक आए तो अगेन 50। तो 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 200 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल पॉइंट जो है ना, दैट इज ए, और जो फाइनल पॉइंट है, पहुंचे कहाँ है हम लास्ट में? देखो ए से
बी तक, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए से बी तक। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस तो था हमारा ये ब्लू वाला, पहले यहाँ से फिर यहाँ फिर अगेन यहाँ। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो होगा सिर्फ ए से लेकर बी तक का। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 100 मीटर। ओके, सो दिस वाज आवर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से सी गए पहले हम, देन सी से ए आए। अब देखो, ए से सी गए तो हमारा डिस्टेंस कितना आया, 100 + 50। देन सी से ए आए, फिर से 100 + 50, टोटल हो गया 300 मीटर। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट भी ए है, मतलब हम ए से लास्ट में वापस ए पे ही आ गए, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम कहीं पे मूव ही नहीं किए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। Now, next point says distance is a scalar quantity. It only has magnitude, whereas displacement is a vector that starts from the body's initial and ends at body's final position. जो distance है ना वो एक scalar quantity है, वहीं जो हमारा displacement है वो एक vector quantity है। scalar quantity मतलब जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू होती है जैसे मीटर, 100 मीटर, ये होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल है। मतलब अगर डायरेक्शन का भी रोल है, देखो हम ए से बी गए, मतलब पहले हम स्ट्रेट गए, देन हमने यू टर्न लेके हम वापस ए पे आ गए, तो एक तरह से डायरेक्शन का भी इसमें रोल है। या फिर आगे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे नॉर्थ साउथ वाली, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उनका। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि स्टार्ट होती है बॉडी की इनिशियल पोजीशन से और एंड होती है बॉडी के फाइनल पोजीशन पे। नाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, देखो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो पाथ हम कवर कर ही रहे हैं, चाहे वो हम ए से बी कर रहे हैं या यहाँ पे कोई छोटा सा ही डिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे वो 10 मीटर का ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब हम वापस आ जाए, यहाँ पे गए हम ए से बी और हम बी से ए वापस आ जाए, तो डिस्टेंस तो हमारा फिर भी ऐड हो जाएगा, माइनस तो होएगा नहीं, राइट। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है सिंस इट इज अ नंबर, क्योंकि ये एक तरह से नंबर है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, राइट। जैसे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ ए से बी वापस यहाँ पे आ गए, ए से सी गए पॉजिटिव, या ए से बी गए, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कैसे, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट डी है, पहले हम ए से बी गए, देन हम बी से डी आए, तो डिस्टेंस तो अब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 100, और मान लो यहाँ ए से डी तक का डिस्टेंस 50 है, तो फिर यहाँ तक का 100 और 50, तो 250। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से लेकर के डी तक का होगा, दैट इज माइनस में है। मान लो ये एक्स एक्सिस है ऐसे करके, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा नेगेटिव में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। और जीरो भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा जीरो होगा अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो एंड द डिस्टेंस कवर्ड टू बी नॉन जीरो। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन और जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो, व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, यानी कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एंड डिस्टेंस विल बी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस टू बी जीरो, वही एक ही चीज बार बार लिखी है, बस इसलिए लिखी है ताकि हम हर एक चीज को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके और इजीली वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मतलब डिस्टेंस को हम कभी भी जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि वो जीरो ही होगी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नॉन जीरो, एनीथिंग। जीरो डिस्टेंस मीन्स द बॉडी हैज नॉट सेम, ये मतलब पॉइंट ऐसी है, ये छोड़ दो। ठीक है, मेन जो चीज हमें याद रखनी है वो हमने देख लिया।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस, हमें मतलब केस दे दिया कि कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज पॉसिबल, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम कोई भी एक पॉइंट है, हम ए से बी तक जा रहे हैं, वो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स रहेगा ए से बी तक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम होएगा, तो यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। हम ए से बी और बी से सी जा रहे हैं और फिर से बी आ रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब वापस आए तो वो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर, तो ये वाला केस भी पॉसिबल है। लेकिन डिस्टेंस छोटा होना और डिस्प्लेसमेंट का बड़ा होना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी केस देखें, चाहे हम वापस आ रहे हैं या कुछ भी है, उसमें डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो हो गई, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर। जितने भी केस हमने देखे, या तो उसके इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ends at the position of body. वहीं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड एंड्स एट फाइनल पोजीशन। मतलब देखो, पोजीशन वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हम जहां से देख रहे हैं, ठीक है, अब वहां से शुरू होता है, और जो हमारी एंड एंड्स एट द पोजीशन ऑफ बॉडी, मतलब जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे हमारी बॉडी है, और ये ऐसे कुछ एक डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रही है, डिस्टेंस इधर की तरफ कवर कर रही है। तो ये जो ए पर्सन है, ये जो, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपनी आईज से, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ए को मानेंगे, यहाँ से लेकर के जो हमारी पोजीशन है बॉडी की, मतलब जहाँ पे बॉडी प्रेजेंट है, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब जहां पे बॉडी है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, एंड एंड्स एट फाइनल पोजीशन। देखो ये ब्लू वाला हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड ये ब्लैक वाला हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, so this is how it looks when we talk about position vector and displacement vector. अब देखो, फॉर ए सिंगल पोजीशन देयर कैन बी मल्टीपल पोजीशन वेक्टर डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर ए सिंग, देखो इसको ना सिंपल लैंग्वेज में समझो, फॉर ए सिंगल पोजीशन देयर कैन बी मल्टीपल पोजीशन वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई एक बॉडी है कहीं पे, उसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, मान लो एक्स। अगर उसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो वो मान लो एक्स डैश, राइट। तो मतलब हमारी जो सिंगल पोजीशन है ना कोई भी एक बॉडी की, उसके डिफरेंट मल्टीपल पोजीशन वेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कई सारे पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ मोशन ऑफ बॉडी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम बॉडी के बारे में देख रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव कर रही है, तो वो तो फिक्स है क्योंकि बॉडी की पोजीशन फिक्स है और फाइनल पॉइंट भी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम फिजिक्स में ना कई क्या करते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स या फिर सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, नहीं, हमें थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरे नोट्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स हैं मेरे, जिनमें बहुत ही अच्छे से थ्योरी दी हुई है, एंड मैंने थ्योरी इसीलिए लिखी है ताकि जब भी मैं इनको रिवाइज करूँ टेस्ट से पहले, तो मैं इजीली समझ सकूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगी तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। लेकिन अगर मैंने उस फॉर्मूले को थ्योरी की फॉर्म में भी लिख दिया, तो मैं समझ पाऊंगी कि उसका मतलब क्या है या वो कैसे डिराइव हुआ है, राइट। तो इसलिए थ्योरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देन कॉन्सेप्ट समझने के बाद
क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम दोनों चीज करेंगे। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।